नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अल्कोहल का 05 लेक्चर्स पढ़ेंगे। राइट, 05 या 06 कंफर्म करें। हाँ देख लीजिए। अच्छा 06, सॉरी बच्चों, लेक्चर्स 06 हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अल्कोहल का बच्चों 06 लेक्चर। और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिएक्शन विद। इससे पहले बाकी की रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे की रिएक्शन जो बच्चों बची हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो हम अभी करने वाले हैं। तो कौन सी रिएक्शन बची है वो हेडिंग हम अभी शुरू करते हैं। तो उस हेडिंग में आप डाल लीजिए रिएक्शन विद PCl5। एल्कोहल का बेटा रिएक्शन किससे करेंगे? PCl5 से। ठीक, ओके। चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट ये रहा एल्कोहल, ये OH, इसकी रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं। ठीक बच्चों, PCl5 एक्चुअली PCl फास्फोरस के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ फास्फोरस लुईस एसिड की तरीके, मतलब PCl5 कैसा रिएक्शन में बिहेव करेगा? लुईस एसिड। और अल्कोहल OH है, OH के पास क्या है बेटा? लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस की तरीके। मतलब इस रिएक्शन में पहला स्टेप लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट अगर बताऊं बिना आपको स्ट्रेस दिए रिएक्शन में, आप आंख मूंद के देखते ही क्वेश्चन बना लो, मैं वो अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, पर आप सीधे सीधे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है पहले स्टेप में, तो एसिड बेस, चूंकि लोन पेयर बेटा क्या है? बेस, और PCl5 क्या है? लुईस एसिड। पर मैं इससे भी अच्छा आपको इजी तरीका बताता हूं। जब भी PCl5 की रिएक्शन किसी भी अल्कोहल से हो, किसी मतलब अल्कोहल से हो, ठीक है, जब भी बेटा किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन, नहीं फिर से हम किसी बोल रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अल्कोहल नहीं देंगे, वो मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन। हाँ, अल्कोहल का रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं, तो एकदम आसान तरीका बच्चों, आंख मूंद के OH की जगह आप Cl ले आइए। OH को रिप्लेस करके क्या ले आएंगे? Cl, और बाकी का क्या लिख देंगे? POCl3, और फिर बच्चों क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट HCl। तो जब भी हम PCl5 से रिएक्शन कराने वाले हैं तो OH की जगह क्या आएगा? Cl, बाकी का POCl3 बेटा और HCl। ओके, अब R की जगह कुछ भी हम लिख सकते हैं। सपोज करो R की जगह हमने CH3 ले लिया, CH3OH, या R की जगह इथाइल एल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया। देखो बच्चों, R की जगह डब्बा डुब्बी ले लिया, ये डब्बा डुब्बी OH। चूंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, R की जगह हम क्रिंगमरिंग ले लिए। क्रिंगमरिंग देखो, ये क्रिंगमरिंग, क्रिंगमरिंग मतलब समझते हो? यहाँ लिखता हूँ, ये क्रिंगमरिंग कुछ भी, ये OH लगा दिया। और इन सब का हम रिएक्शन बेटा किससे कराने वाले हैं? PCl5, वेरी नाइस, PCl5 और PCl5 और एक ये PCl5। क्या बनाने वाले हो बोलो? OH की जगह Cl, OH की जगह Cl, ये बन गया CH3Cl, बाकी का POCl3 और HCl। ठीक, सिमिलर OH की जगह Cl, C2H5OCl, और बाकी का POCl3 और HCl। ठीक, और यहाँ पर भी डब्बा डुब्बी XYZ हम बोल ही चुके हैं। OH की जगह आप Cl ले आओ, बाकी का बच्चों POCl3 ले आइए, और ये HCl। सिमिलर क्रिंगमरिंग वाला क्वेश्चन, ये क्रिंगमरिंग, OH की जगह Cl, बाकी का POCl3 और HCl। आप सिर्फ क्वेश्चन नोट करिए, प्रोडक्ट खुद से बनाइए, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक, तो ये बेटा पहली बात, ये पहली बात, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। अगर बोलो सर कहीं कहीं पर 2 OH आ जाए, ये देखो बेटा CH2OH और CH2OH, ये 2 OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो 2 OH है तो 2 PCl5 ले लीजिए, ये ले लिए 2 PCl5। ठीक, OH की जगह क्या ले आएंगे? Cl, गुड, वेरी नाइस, ये OH की जगह Cl, ये Cl, बाकी का क्या बनने वाला है? POCl3 और HCl। 2 है तो सारे 2-2 मोल बन जाएंगे बेटा, 2 POCl3 और 2 HCl। बोलो सर, क्योंकि आपको हम बताए थे अल्कोहल हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब जहां पर एक OH आए वो सब के सब क्या हो गए? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जहां पे बेटा 2 OH आए वो क्या हो गए? डाईहाइड्रिक। और जहां पर कहीं पर 3 अल्कोहल आए, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन आपको याद आ रहा होगा, वो हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब जितने OH उतने हम क्या ले लेंगे बोलो? PCl5। तो यहाँ 3 मोल ऑफ
PCl5, आंख मूंद करके OH की जगह ClCl, बाकी का बेटा POCl3 और HCl। तो आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो CH2Cl, CHCl एंड CH2Cl और बाकी का POCl3, 3POCl3 और ये 3HCl। राइट राइट, ओके चलिए यहाँ तक क्लियर। तो OH की जगह क्या लाते हैं? Cl। पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर OH ग्रुप आए और PCl5 की रिएक्शन कराए, ये वाला ब्रह्मास बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री मतलब देखिए जैसे इसके आगे हम एसिड पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर क्या आ जाएगा? एसिड। चूंकि अप्रोच और कॉन्सेप्ट सेम है तो मैं यहीं पे आपको सिखा दे रहा हूं। ये RCOOH, आर की जगह CH3 रख दीजिए तो एसिटिक एसिड, समझ गए। आर की जगह आप डब्बा डुब्बी रख लीजिए, सपोज करो बेंजीन रख दिया तो बेंजोइक एसिड, समझ गए। HCOOH ले लिया बेटा तो फार्मिक एसिड। कहीं पर भी इवन इन ऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? डाई बेसिक एसिड। OH आ गए ना। इवन नाइट्रिक एसिड आप देखो, हमने क्या बोला, जहां पर भी ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, जहां कहीं पर भी क्या आ जाए? OH आ जाए। और आप किससे रिएक्शन बेटा करा दो? PCl5 से। तो PCl5 क्या करेगा? OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर Cl आ जाएगा। राइट, तो देखिए ये PCl5 अप्रोच हम सीखते हैं, हमेशा अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं, रटते नहीं हैं। अगर रटेंगे तो इतनी ढेर सारी रिएक्शन कभी हम कवर कर ही नहीं सकते। पर हमने अप्रोच और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिया कि जहां भी हम PCl5 का रिएक्शन देखेंगे और वो OH से कराएंगे तो OH को रिप्लेस करके खुद क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी सेम वही अप्रोच, तो RCOCl, बाकी का POCl3 और HCl। ठीक, सिमिलर आप अभी बना सकते हैं। यहाँ पर भी PCl5, यहाँ कितने OH है देखो? 2 OH, तो 2 PCl5। यहाँ पर कितना OH है नाइट्रिक एसिड में? 1। ये देखो, समझ गए। OH की जगह क्या ले आएंगे? ClCl। तो इन तीनों को आप कंप्लीट करिए, नीचे वाली रिएक्शन मैं कंप्लीट करता हूं। तो OH की जगह अगर Cl आया तो देखो बच्चों S डबल बॉन्ड O, OH की जगह ClCl, SO2 Cl2 और बाकी का 2POCl3 और प्लस 2 HCl। यहाँ देखो OH की जगह Cl, तो इसको समेट के हम लिख लो, NO2Cl लिख लिया समेट कर, Na2Cl और बाकी का POCl3 और HCl। ऑब्वियसली बाकी का आप बना ही लोगे। तो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे थे कि PCl5 का काम क्या है? OH को रिप्लेस करके Cl। ठीक, अगर आपसे कभी पूछी इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, तो ये मैकेनिज्म हम वैसे एल्काइल और एराइल हैलाइड में कराए थे। आप सबको अगर याद हो, जब हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो इस मैकेनिज्म अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पे लिखे थे। इस मैकेनिज्म का नाम है बेटा SNI। क्या नाम है? SNI। मैकेनिज्म नेम पूछे, SNI। तो ये सारी रिएक्शन को आप बोल सकते हो SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। या चलिए इनको हम कंप्लीट ही कर देते हैं। ये COCl और बाकी का POCl3 प्लस HCl, बाकी का POCl3 और ये HCl। राइट, सिंपल है। ठीक, ओके। देखो दोस्तों, देखो इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए PCl5 की रिएक्शन, आप देखिए ये कौन सा अल्कोहल है? बिनाइल अल्कोहल, सीधे किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। ठीक, और ये वाला कौन सा है? ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड, समझ गए? सीधे डबल बॉन्ड से OH जुड़ा है या बिनाइल है। अगर हम यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए? ये क्लियर यहाँ पर। सेम इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी? चूंकि बिनाइलिक डज नॉट टेक और ब्रिज हेड भी डज नॉट टेक प्लेस रिएक्शन या डज नॉट टेक प्लेस सब्स्टिट्यूशन। भाई SNI का मतलब क्या हुआ? इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। I का मतलब इंट्रा और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बिनाइलिक का भी सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते। ठीक है,
इवन ये भी हम लिख सकते हैं कुछ बाई दूसरा इसमें रिएक्शन होती है पर सीधे OH को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे OH किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। अगर फिनॉल की रिएक्शन हम PCl5 से कराएं तो यहाँ पर OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए सिमिलर बच्चों हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, शाबाश, रिएक्शन विद, अच्छा ठीक है रुकिए, इस और थोड़ी अच्छी बात करेंगे, रुकिए। अगर इसके बाद हम SOCl2 में आने से पहले थोड़ा और अच्छी बात करेंगे। अच्छी बात इन द सेंस बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अगर हम रिएक्शन विद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद PX3, इससे पहले अभी हमने क्या लिया था, PCl5, PX3 मतलब बच्चों PCl3, PBr3 और PI3। तो ये अभी एग्जाम में आया था, अभी एक नीट का एग्जाम हुआ था अभी जस्ट मई में, तो इसमें अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराया था, मतलब PCl3 से, PCl5 से नहीं, PCl3 से। तो प्रोडक्ट क्या बना वो पूछा था, क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा था, ठीक है। तो जरा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब रिएक्शन PCl3 या PBr3 या PI3 से होता है। तो चलो बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक। तो इसको हम इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, थोड़ा PCl5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, इनमें से कोई सा भी एक हैलाइड ले लेते हैं। चलिए PCl3 से ले लेते हैं, PCl3 ले लिए, PCl3। अब बच्चों पहले बोर्ड पे देखो, थोड़ा सीखिए आप सब। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, समझते जाएगा। अब 3 क्लोरीन है तो हम यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं, 3 मोल। अब बात तो समझिएगा, अब OH की जगह ये Cl आ गया OH की जगह, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों क्लोरीन खत्म। अब यहाँ पर कितने OH है, 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 ही OH है, और यहाँ पर फास्फोरस कितना है, 1। तो इसको हम ये लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस, राइट। देखो एक बार फिर से, OH की जगह क्या ले आए, Cl। तो यहाँ पर कितने Cl थे, 3, इसीलिए हमने 3 मोल ले लिया। तो तीनों OH की जगह क्या आ गया, 3 Cl हो गया। अब जब तीनों Cl कंज्यूम हो गए तो आपके पास क्या बचा, फास्फोरस, और यहाँ पर क्या बचा, 3 OH, POH का होल थ्राइस। इसी POH को आप ये भी लिख सकते हो, देखो R करके हम लिखते हैं, मोस्टली ये लिखा रहता है, देखो H3, 3 का मल्टीप्लाई है H3PO3, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड, मतलब यहाँ पर 2 OH है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओवरऑल क्या बनता है, H3PO3 बनता है। बेटा क्या बनता है, H3PO3। जबकि PCl5 में क्या बनता है, यही सब ध्यान देने वाली बात है, तभी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम PCl5 की रिएक्शन कराए थे बच्चों, देखो तो बाई प्रोडक्ट क्या बना था, POCl3 और HCl। दोनों जगह OH की जगह Cl आ रहा है, पर यहाँ बाई प्रोडक्ट POCl3 और HCl। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जब हमने कराया बेटा, यहाँ पर तो बाई प्रोडक्ट आपका क्या बना, H3PO3 और OH की जगह Cl। ओके, चलिए 1-2 और बना लिए। अब R की जगह कुछ भी ले आइए, कोई सा भी अल्कोहल मान लेते हैं, ये CH3CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एक और कर लो आप, एक और रिएक्शन कर लो, और ये ले लिया PCl3। चूंकि यहाँ 3 क्लोरीन है, चूंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, इसलिए हमको तीनों OH को रिप्लेस करना है। तो यहाँ कितने मोल ले लिए, 3। तो OH की जगह क्या आ जाएगा, बोलिए, अभी सिखाया CH3CH2Cl, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ पर 3 OH और 1 फास्फोरस, 3 OH और 1 फास्फोरस मिलके क्या बन जाएगा, POH का होल थ्राइस। और बेटा POH का होल थ्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, H3PO3। ओके, नोट कर सकते हैं। ओके, ऐसा कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो ना बच्चों। OH की जगह क्या लाना है, बोलो, Cl लाना है। बस PCl3 या PBr3 या PI3 में साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, H3PO3। और ये कैसा होता है, डाई बेसिक, मतलब इसके पास 2 OH होते, डाई मतलब 2 OH, डाई बेसिक एसिड। हाँ 3 OH है, पर 1 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है। और एक्चुअली होता क्या है ना, फास्फोरस और हाइड्रोजन नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इसका 2.1 तो इसका भी 2.1 लगभग सेम है।
और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसका 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ से H+ लूज कर देगा। तो इसीलिए कितने हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़े हैं? 2, तो 2 ही तो H+ देंगे। जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये बॉन्ड बहुत कम पोलर है तो H+ निकलेगा ही नहीं। भाई व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब ये नहीं कि जितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन मतलब H+ दे, और H+ कब देंगे? जब वो प्रोटॉन किससे जुड़ा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा होगा। तो यहाँ बेटा जो भले दिखने में आपको 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं पर 2 हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो एक यहाँ से H+ निकल जाएगा और एक यहाँ से H+ निकल जाएगा, और फास्फोरस से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इसलिए डाई बेसिक हुआ। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? गुड। अब चलिए आगे बात करें PCl3 के बाद बेटा दूसरी बात अगर हम करें, देखो ये लिया अल्कोहल, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब हमें अगर रिएक्शन को PBr3 से कराना है, PBr3 से, तो हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों PBr3 या Pi3 से कराना है। तो एक बात पहले समझ लीजिए, ये PBr3 और PBi3 डायरेक्ट नहीं मिलता है कि आप बाजार में गए जैसे 2 किलो आलू दे दो भैया ले आए, तो ऐसा कुछ नहीं कि PCl3 और Pi3 आप लेके आए, ये भैया हमको रिएक्शन करानी है अल्कोहल से, चलो हमको 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, और लेके चले आए। कहने का मतलब ये है PBr3 और Pi3 डायरेक्ट नहीं मिलता। एक्चुअली ब्रोमीन और आयोडीन के साइज क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो अगर इस बड़े साइज में बड़े लोग जोड़ दोगे, फास्फोरस का भी साइज, तो रिपल्सन से ये बन नहीं पाएगा। समझ गए? तो होता क्या है बच्चों, ये बनते कैसे जरा देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट नहीं मिलते। तो अगर आपको PBr3 से रिएक्शन कराना है तो आप क्या करोगे? देखो जैसे बच्चों मैंने लिया ये अल्कोहल, ये लिया अल्कोहल। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ स्टार लगा देते हैं। बताना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो भाई? हम ये आप हमसे कह सकते हो कि भैया बोलना क्या चाह रहे हो, तो बेटा बोलना क्या चाह रहे हैं जरा समझिए। इस अल्कोहल को अगर हम PBr3 से रिएक्शन कराना चाहते हैं, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन विद PBr3, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर PBr3 से कराना चाहते हैं तो हमको PBr3 बनाना पड़ेगा। तो PBr3 बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है जरा देखो। रेड फास्फोरस लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? रेड फास्फोरस, और उसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? ब्रोमीन से। किससे करा देते हैं? ब्रोमीन से। तो ये देखो फास्फोरस रिएक्ट विद द ब्रोमीन, ये Br2। तो यहाँ पर अगर हम इसको बना देते हैं PBr3, तो यहाँ पर 4 ले ले तो 4 3 12, मतलब 6 Br2। देख रहे हो बच्चों, 12 ब्रोमीन हो गया, 4 3 12, और फास्फोरस हो गया। तो कहने का मतलब फास्फोरस और हैलाइड रिएक्ट करके क्या बन जाता है? PBr3। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? फास्फोरस और ब्रोमीन। और अगर आपको आयोडीन Pi3 बनाना है तो सिमिलर क्या लेने वाले हो? मान लो Pi3 से रिएक्शन करना। अच्छा यहाँ पे लिखे रिएक्शन विद बेटा, वाह, Pi3, रिएक्शन विद Pi3। तो क्या करोगे बोलो? फास्फोरस और यहाँ पर आयोडीन ले लेंगे, ये 6I2, तो ये बन जाएगा 4Pi3। नोट करिए पहले। तो बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर? तो अब रिएक्शन करा दो बेटा। तो अब हम रिएक्शन करा देते हैं, एक एक रिएक्शन दोनों से, PBr3 से भी, और ये देखिए एक ये बना लिया। अब हम रिएक्शन यहाँ करा देते हैं। तो ये रहा अल्कोहल, और इसकी कहाँ? ये PBr3, ये हमने फ्लावर बनाया है, सजाया है, सुंदरीकरण किया है, नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे लिख देते, ऐसे लिख दिया हमने बस। तो देखिए अल्कोहल का रिएक्शन, अब हम रिएक्शन विद पहले क्या है? PBr3। अब PBr3 बन चुका है, ये देखो PBr3 बन चुका है, ये PBr3, ठीक। अब PBr3 कितने Br है यहाँ पर बोलो? 3। तो यहाँ कितने मोल ले लेंगे? 3। तो ये आ जाएगा OH की जगह Br, तो OH की जगह Br, जैसे OH की जगह Cl आता था वैसे OH की जगह Br। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए जल्दी से, बोलिए क्या बनाते थे? H3PO3, ये हो गया, ठीक। चलिए R की जगह ये एक अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH
ये ऐसे भी बेटा लिख के आ सकता है, फास्फोरस और प्लस Br2, तो समझ जाएगा फास्फोरस Br2 का मतलब होता है। कभी कभी PbR3 डायरेक्ट ना लिख करके, क्योंकि डायरेक्ट तो मिलता नहीं, ये लिख के आ जाए तो आप समझ जाइए सर ने क्लास में इसको सिखाया था कैसे बनाते हैं, या आप इसका मतलब ये भी लिख सकते हो, ये PbR3। अब यहाँ चूंकि 3 Br है तो यहाँ 3 मोल ले लीजिए, तो ये हो गया CH3 CH2, ये Br, OH की जगह Br और ये 3 का मल्टीप्लाई, और ये बन गया साइड प्रोडक्ट H3PO3 ऐसा। सिमिलर आयोडीन से भी रिएक्शन करा दीजिए, PI3, एक आखिरी रिएक्शन PI3, तो ये CH3OH और ये रहा बच्चों PI3। PI3 कैसे बनाते हो एक बार बोलो, रेड फास्फोरस और आयोडीन। बोलो सर वाइट फास्फोरस क्यों नहीं लेते हो, पॉइजनस होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जलने लगता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, तो ये बनता कैसे है, बार बार हम लिखने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा। तो कितने आई हैं, 3, तो 3 मोल यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो OH की जगह I, OH की जगह I और ये 3। अब देखो बेटा P 3 का मल्टीप्लाई है POH का होल थ्राइस, POH का होल थ्राइस, इस POH को होल थ्राइस को हम लिख पाते हैं H3PO3, एक ही बात ऐसा। तो पहले हमने सीखा PCl5 से रिएक्शन, फिर इसके बाद हमने सीखा PX3 से रिएक्शन, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों आ गए। बस ध्यान दीजिएगा PbR3 और PI3 डायरेक्ट नहीं मिलता, जबकि डायरेक्ट PCl3 मिलता है, राइट। आगे बढ़े, थोड़ा सा इसका रिएक्शन PCl5 का एक जगह और पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने लगे हैं और CBSE ने बोल भी रखा है, और यह सारे बोर्ड ने बोल रखा है कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे 50% कैसे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे। ठीक है, ये इस बार का नोटिफिकेशन है। हाँ, MP बोर्ड में भी, UP बोर्ड में भी, सारे बोर्ड में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आने वाले। ठीक, तो डरिए नहीं आप, हम इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल बेटा सिखा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, डर क्यों रहे। तो ओके, अब कॉन्सेप्चुअल सिखाने के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन भी हम आपको कराते हैं, अच्छी अच्छी रिएक्शन भी कराते हैं। देखो बच्चों, ये हमने डाला कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन PCl5। अब इस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन PCl5 का मतलब क्या, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो और इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है। तो बेटा जब PCl5 की कुछ ऐसी रिएक्शन है जो स्टीरियो बेस्ड है, वो जो स्टीरियो बेस्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है स्टीरियो बेस्ड रिएक्शन, स्टीरियो इंपॉर्टेंट PCl5 रिएक्शन स्टीरियो बेस्ड। ठीक, अब जरा देखो स्टीरियो बेस्ड मतलब, देखिए स्टीरियो का मतलब कोई ऐसा एल्कोहल, बच्चों जरा देखिए ध्यान दीजिए इधर, कोई ऐसा एल्कोहल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये देखो कोई ऐसा एल्कोहल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। तो ये देखो ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होने के लिए क्या होने चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग, राइट। ओके, अब देखो अगर हम स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन लें और उसकी रिएक्शन हम PCl5 से कराएं, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जनरली कायरल कार्बन से जुड़ी बॉन्ड, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये देखो इतने सारे स्टार आप लगा सकते हो, इसलिए रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है। जनरली होता क्या है कि अगर कायरल कार्बन से जुड़ी बॉन्ड ब्रेक होती है तो इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है, जैसा कि आप पिछली क्लास में SN2 रिएक्शन में पढ़ चुके हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्डन इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन, समझ गए ना। तो कब ऐसा होता है, जब कायरल बॉन्ड ब्रेक होती है, पर एक्चुअली एकदम अपोजिट हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कायरल बॉन्ड टूटने के बाद भी बच्चों यहाँ इन्वर्जन नहीं होता, ये देखो जिस प्लेन पर OH है उसी प्लेन पर Cl आ गया, रिटेन प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और बाकी का POCl3 और HCl। अब ऐसा होता क्यों है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, SNI मैकेनिज्म। पहला स्टेप तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये लुईस एसिड होता है, और ये चूंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो ये लुईस बेस। पहला स्टेप तो एसिड बेस, तो जैसे दूसरा स्टेप होता है तो वहाँ
दूसरा स्टेप, ये ए बना लुईस एसिड बेस, और जैसे ही दूसरा स्टेप हुआ वहां एसएनआई मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती। आई मतलब इंट्रा अटैक, तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इंट्रा अटैक करेगा ना तो रिटेन प्रोडक्ट बनेगा, और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए बेटा एसएनआई मैकेनिज्म होने के कारण, यहाँ एसएनआई मैकेनिज्म होने के कारण रिटेन प्रोडक्ट बनता है। समझे कि नहीं? ओए बच्चों सीख रहे हो कि नहीं? पॉइंट सीख रहे हैं? हम आपको सिखाते हैं। चलिए ऐसा रुकिए जरा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट, अब हमने जिक्र किया है तो फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। करें कंप्लीट, सीखेंगे, मतलब सीखेंगे हम बोलना जो आपको सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है तो जरा सीखिए, फिर हम बैक कर देंगे पेज। ये लिया था हमने बेटा, ये यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ D। ठीक, अब ये देखो PCl5, ये PCl5 ये था लुईस एसिड, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या है? लुईस बेस। इस लोन पेयर ने इसको डोनेट करा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मैकेनिज्म आप देखो जरा, यहाँ लिखी दूं ना मैकेनिज्म। देखो यार, बोर्ड में इस लेवल की बातें करना थोड़ा सा बच्चों को बाउंस लगने लगता है, मैकेनिज्म सुन के घबरा जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि जब आप मैकेनिज्म कोई आपके सामने आ जाती है तो पूरा क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाती है। समझ गए कि नहीं? तो आप में से जो भी बच्चे बोर्ड के अलावा, जैसे आप जेई मेंस, एडवांस या नीट वगैरह, आप इसके इस लेवल का मेंस कोई सा भी आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं और उस लेवल का भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव बैच में जाएंगे। लाइव में संकल्प सिद्ध बैच है, वहां पर आप उस लेवल के भी लेक्चर्स देख सकते हैं बेटा। अब चूंकि मैं यहाँ पर बोर्ड थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह कभी कभी उस लेवल की अप्रोच को हम यहाँ पर उतना नहीं ले जा पाते हैं। पर अगर आपको बहुत जितना लेवल पढ़ना, आप हमारे लाइव बैच में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको अभी हम बता देते हैं। अब जब छेड़छाड़ी करी है बेटा तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या है? लोन पेयर का मतलब लुईस बेस और PCl5 का मतलब लुईस एसिड। नाइस, तो सबसे पहला स्टेप लुईस एसिड बेस। तो देखो बच्चों, ये H, ये D और ये CH3 और ये लोन पेयर ने डोनेट करा। तो जब लोन पेयर डोनेट करता, तो जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करता है बेटा उस पर कैसा चार्ज? 5 क्लोरीन हो गए, निगेटिव चार्ज। जो एक्सेप्ट करते हैं उस पर निगेटिव चार्ज। जस्ट मिनट, एक बार फिर से, इस लोन पेयर ने डोनेट करा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने एक्सेप्ट करा उस पर निगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, देखो बेटा, यहां से ये Cl का अटैक, इंट्रा अटैक, ये वाला Cl। अब खुद ही देखो, Cl माइनस हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होगा। ये देखो, आप खुद ही देखो, और ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है, ये वाला इधर इंट्रा, तो ये टेल में क्या आया? पॉजिटिव। रुकिए मैं थोड़ा सा और क्लियर बड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है? बड़ा थोड़ा अच्छे से दिखे आप सबको। देखिए, चिंता मत करिए। एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, और हम आपकी मनोस्थिति को भी समझ सकते हैं कि सर ये क्या लेके आ गए। देखो यहाँ पर PCl, अब देखना बेटा, एक लोन पेयर ने डोनेट करा, जो डोनेट करता है, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। ये डोनेट करा किसको? PCl5 को। जो डोनेट करता हमेशा उस पे कैसा चाहता है? पॉजिटिव। और इसने एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर दिया। इस हाइड्रोजन को भी अच्छे से दिखा दूं ताकि आपको दिखे। और जो एक्सेप्ट करता है उस पे कैसा चार्ज आता है? निगेटिव। यही तो हमने किया था बेटा, समझ गए कि नहीं? अब इस थोड़े से फास्फोरस से कितने क्लोरीन जुड़े थे? 5। ये 5, 3, 4 और ये 5। समझिएगा यहां तक क्लियर? अब होता क्या है बेटा, यहां से Cl माइनस हटता है। अगर माइनस हटेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो, और यहां से माइनस हटा और यहां से ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये वाली। अब जैसे ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई तो जरा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये देखो, ये CH3, ये H और ये D, और इसी प्लेन पे जाके ये Cl जुड़ गया। और प्लस क्या बचा? देखो यहां देखो, Cl, ये 4 Cl, और इससे बेटा ये OH, ये OH वाली बॉन्ड ब्रेक हुई, और यहाँ 4 Cl, एक Cl तो यहाँ बॉन्ड बना लिया ना।
इस एक ही प्लेन से इंट्रा अटैक होता है, इसीलिए यहां पर एसएनआई मैकेनिज्म कहलाती है। और इसीलिए यहां पर क्या बनता है बेटा, रिटेन प्रोडक्ट। इसीलिए यहां पर क्या बनता है, रिटेन प्रोडक्ट। समझ गए? ओके ओके, अब आगे आप समझदार हैं। आगे होता क्या है, इस लोन पेयर का फिर यहां अटैक, ये यहां से सीएल हटता है। ठीक, तो जब ये लोन पेयर अटैक किया, अब देखो बेटा सीएल माइनस हटा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, और बगल में लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो ये सीएल, ये सीएल, ये सीएल, और ये OH, ये डबल बॉन्ड, ये प्लस। फिर देखो ये Cl माइनस है, यहां से H प्लस लेके क्या बना देता है, HCl, और क्या बचा, P डबल बॉन्डो Cl Cl Cl। ये देखो POCl3 और HCl, यही बनता था कि नहीं, ये ऐसा हो जाता है। क्लियर? वेरी नाइस। तो ये था मैकेनिज्म, ये था मैकेनिज्म कब, जब स्टीरियो बेस्ड, राइट। हाँ, नोट करिए, नोट करिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हमें सीखने हैं। हाँ, पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ सीधी बात, नो बकवास। OH की जगह Cl, OH की जगह Cl। चलिए QR ले लेना बेटा, है ना, ठीक, ताकि रिएक्शन और कंप्लीट करें। तो वेरी नाइस। इसके आगे बेटा बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर इसी स्टीरियो बेस्ड के दूसरे केस में ये OH, मैकेनिज्म क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, ठीक, ये OH, ये D और ये H और ये रहा CH3, ठीक। अब ये अपना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हमने पहचान लिया, क्योंकि हम स्टीरियो बेस्ड की बात कर रहे हैं। अगर कायरल कार्बन से जुड़ी बॉन्ड या कायरल कार्बन से जुड़ा कंपाउंड हो और अगर हमने उसका PCl5 से अभी रिएक्शन कराया तो रिटेन प्रोडक्ट बना। पर अगर PCl5 के साथ हम कोई सा भी नाइट्रोजिनस बेस ले लें, जस्ट लाइक पिरिडीन यहाँ डाल दिया, क्या डाल दिया, पिरिडीन, तो फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, SN2। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, एक बार हम स्टेटमेंट फिर से बोलते हैं। अगर केवल PCl5 पड़ा है तो OH की जगह Cl, रिटेन प्रोडक्ट, देखो ना उसी प्लेन पर रिटेन बनेगा। और अगर हमने PCl5 के साथ क्या ऐड कर दिया, पिरिडीन, पिरिडीन, ये होता है पिरिडीन, ये पिरिडीन, ये नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दिया तो फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। और SN2 का मतलब फिर क्या होने वाला है, इनवर्जन। SN2 का मतलब क्या होने वाला है, इनवर्जन। तो यहाँ पर इन्वर्जन, तो ये बात आपको याद रहेगी बेटा कि कब इन्वर्जन होगा PCl5 में, तो H इधर और ये CH3, ये देखो, तब मिलेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये क्लियर, शाबाश। तो स्टीरियो बेस कर लेंगे क्वेश्चन। मान लेते हैं ये तो ऑप्टिकली एक्टिव था, ज्योमेट्रिकल के टूवर्ड्स आ जाए। ज्योमेट्रिकल में हम दो बातें बेटा पढ़ते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, एक सिस और एक ट्रांस। पहले इसको पहचानो, ट्रांस है कि सिस, ट्रांस, दो अपोजिट प्लेन पे, सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन पर है तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांस। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, PCl5 से, पहली बात। और एक बार और क्या करा दें, PCl5 विथ पिरिडीन, नाइट्रोजिनस बेस। तो जब नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर देंगे PCl5 के साथ तो कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी, SN2। और अगर खाली PCl5 ले लिए तो कौन सी हो जाएगी, SNI। ऐसा बेटा। तो चलो जल्दी से बनाओ दोनों प्रोडक्ट। अगर आप बना लेते हो तो हम समझ जाएंगे, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। ये आपको बनानी पड़ेगी ये रिएक्शन। बस जानना चाह रहे हैं बच्चे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख पाए कि नहीं, सीख पाए कि नहीं। तो बच्चों एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, तो मैच कराइए, मैच कराइए, आप सब भी बनाते जाइए और हम भी बना रहे हैं। जब हमने खाली PCl5 लिया या केवल PCl5 लिया तो रिटेन प्रोडक्ट बनता है, मतलब जिस प्लेन पर OH है उसी प्लेन पर Cl आएगा। मतलब ट्रांस है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बना। ये देखो आपका स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो ट्रांस ही बना, और बाकी का POCl3 और प्लस HCl। तो खाली PCl5 में SNI मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, इसीलिए वैसा का वैसा प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपने कोई भी नाइट्रोजिनस बेस डाल दिया, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, पिरिडीन XYZ,
और PCl5 से रिएक्शन करा दिए तो फिर वहां पर SN2 हो जाएगा, और SN2 मतलब इन्वर्जन। ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये Cl ऊपर और ये H, देखो OH को रिप्लेस करके इन्वर्ज हो गया। नीचे OH है तो Cl ऊपर चला जाएगा, ऊपर OH है तो Cl नीचे हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। राइट, बनाया आप सबने बच्चों? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2, SOCl2 कंप्लीट कर लेते हैं आज इसको, है ना। अब देखो यहाँ पर भी आप चिंता मत करो, हम आपको बहुत ही आसान लॉजिक सिखाने वाले हैं। आंख मूंद के ये भी बन जाएगा, जैसे अभी आप सबने बच्चों PCl5 की रिएक्शन इतना आसानी से सीखे। ठीक, थोड़ी सी मैकेनिज्म में आप सब क्रिंग हुए होंगे, पर बाकी का तो आसानी से आपने कवर किया। तो सिमिलर रिएक्शन पे आते हैं, सेम रिएक्शन पे आते हैं। बेटा ये अल्कोहल लिया और इसको हमने SOCl2 से ट्रीट कर दिया। किससे ट्रीट कर दिया बोलो? SOCl2 से। यहाँ पर भी SNI मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर भी बच्चों आप आंख मूंद करके OH की जगह Cl, आंख मूंद करके OH की जगह Cl, वहां POCl3 बनता था, यहाँ SO2 बनेगा और HCl बनेगा। समझ गए? और SO2 क्या है? गैस है। क्या है बच्चों? गैस है। HCl भी गैस ही है, ये गैस है। समझ गए? और ये अल्काइल क्लोराइड का PPT है। देखो बच्चों, गैस उड़ गई तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया? प्योर हो गया ना, अच्छा हो गया ना। अगर हम आपसे बोले, एक क्वेश्चन यहाँ बनाना चाहते हैं फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रहा मिथाइल एल्कोहल। चूंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें सीखिए अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। CH3OH, एक बार हम इसको PCl5 से रिएक्शन कराना चाहते हैं और एक बार SOCl2 से कराना चाहते हैं। दोनों से देखो प्रोडक्ट सेम बनेगा, पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा इन द सेंस एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, कौन सा बेटर यील्ड देगा एल्काइल हैलाइड का, कौन? समझ गए ना। तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा अब तक तो CH3Cl, POCl3 और HCl। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी OH की जगह Cl, पर यहाँ SO2 गैस बन रही और HCl भी क्या है? गैस है। तो आप सबको दिख गई होगी। सेकेंड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, मोर बेटर यील्ड देन फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू देयर इज बाई प्रोडक्ट गैस इज फॉर्म। मतलब बच्चों, अगर किसी भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैसें बनती हैं तो उसका यील्ड बेटर होता है। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए सेकेंड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल देन फर्स्ट रिएक्शन, या SOCl2 से ज़्यादा अच्छा PPT मिलेगा देन PCl5। रीजन क्यों? बाई प्रोडक्ट गैस इज फॉर्म। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। तो R की जगह देखो बच्चों, हाँ यहाँ पर देखो, अगर 2 OH आए, 2 OH आए तो 2 SOCl2 ले सकते हैं आप। क्रिंग आए, OH की जगह Cl। समझ गए? यहाँ पर भी बिनाइलिक डबल बॉन्ड और ब्रिज हेड से रिएक्शन नहीं होगी। ये रहा, अगर बिनाइलिक एल्कोहल आ जाए और ब्रिज हेड आ जाए और इनका रिएक्शन SOCl2 से कराए तो नो रिएक्शन, बिकॉज डबल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो सेम रिएक्शन यहाँ कितने OH हैं बताओ बच्चों? 2, तो 2 SOCl2, यहाँ एक OH है, एक ही SOCl2। आंख मूंद करके OH की जगह Cl, डब्बा डुब्बी क्रिंग X Y Z, मतलब जहां भी OH आए, जहां भी, मतलब ये देखो RCOOH, और हम इसका रिएक्शन किससे करा दें? SOCl2 से। तो OH की जगह क्या आने वाला है? Cl आने वाला है। राइट, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस SOCl2 से यील्ड क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। और यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट स्टीरियो में भी है, सेम कॉन्सेप्ट स्टीरियो बेस्ड प्रॉब्लम में, स्टीरियो बेस्ड प्रॉब्लम क्या है जरा समझो। स्टीरियो बेस्ड ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों, ये CH3, ये H और ये D, ये कायरल है ना। अब हम इसका रिएक्शन किससे करा दें? SOCl2 से। तो SOCl2 कौन सी मैकेनिज्म होती है? SNI। रिएक्शन का नाम डार्जन रिएक्शन, सुने हो? डार्जन रिएक्शन सुने होंगे आप में से, कभी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे तो सुनेंगे ना। पढ़ते कहाँ आजकल बच्चे? आजकल तो मोबाइल देखते हैं, है ना। आजकल पढ़ने का ज़माना गया, देखने का ज़माना, इसलिए देखते रह जाते हैं बच्चे।
है कि नहीं भाई? एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए वापस आते हैं। तो OH की जगह Cl, OH की जगह Cl, ये D, बाकी क्या बनता था बताओ? SO2 और HCl। ठीक, अब अगर बच्चों यहीं पे हम pyridine ले लें, ये देखो pyridine, SOCl2 के साथ pyridine, तो कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? SN2, और SN2 में क्या हो जाता है? इन्वर्जन। SN2 में क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। तो देखो यार यहाँ पर इन्वर्जन, क्योंकि कायरल बॉन्ड ब्रेक हो रही, कायरल तो दोनों में हो रही है। तो ये Cl इधर, ये H इधर, ये D इधर, ये CH3 इधर, ये बन गया इन्वर्जन। ये हो गया बच्चों, राइट। तो आज की जो क्लास थी उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, आप इनको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा एक बार। और हम जितनी भी रिएक्शन आपको अभी सिखाए 2, 3, 4 क्लासों में, कोशिश करते हैं एक बार पूरा रिवाइज कराते हैं आपको। 5 मिनट लगेगा, देखिएगा 5 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि सारी अल्कोहल की रिएक्शनें अभी हम आपको यहीं पे तैयार करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिएगा। तो एक बार बच्चों हम आपके सामने पूरी समरी अल्कोहल की प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप सब जरूर ध्यान से समझिए। ओके, हाँ राइट। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब शब्द नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको सिखाने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होल अल्कोहल रिएक्शन, समझ गए कि नहीं? होल अल्कोहल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑल अल्कोहल, ऑफ ऑल अल्कोहल। अरे भाई ये हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, अब ऐसे हम लिखेंगे। अब क्लियर क्या है बच्चों? चलिए देखिए समझते हैं। अल्कोहल हम आपको 2 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी। नेचुरल है बेटा, जब भी कभी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें होती है ना, अक्सर हम क्लासों में भी पढ़ाते हैं ना, जब कोई नया टॉपिक या बहुत अच्छी रिएक्शन आएगी या मैकेनिज्म आएगी तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस आता है, तो ये रेजिस्टेंस नेचर क्रिएट करता है। जब भी अच्छी बातें आएंगे आगे आप बढ़ोगे। ठीक, तो इन सबको पार करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो आज हम अभी देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले थे आपको, और रेजिस्टेंस आ गया, डिस्टरबेंस आ गया। तो चलिए वापस आते हैं। देखो बच्चों, हम अल्कोहल की रिएक्शन 2 तरह से पढ़ेंगे। 2 तरह से, 2 तरह का मतलब क्या, जरा समझिएगा। मतलब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ चुके हैं हम, सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। 2 तरह से पढ़ चुके हैं। वो 2 तरह कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया, सपोज करो, और ये हमने कोई सा भी, चलो 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, समझ गए, और एक इधर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ये CH3, ये CH2OH। ओके, तो 2 तरीके के रिएक्शन का मतलब क्या हो बच्चों? 2 तरह का रिएक्शन, 2 तरह का शब्द हम बोल रहे हैं, उसको, उस बात को आप समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली होता क्या है 2 तरह का मतलब कि एक तरह से रिएक्शन में हम OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाली OH बॉन्ड, और एक में हम CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एक रिएक्शन में हमने क्या ब्रेक करा था? OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड, और बाकी की रिएक्शन में हमने क्या ब्रेक करा था? पूरा का पूरा COH बॉन्ड, बाकी में क्या ब्रेक करा था? COH बॉन्ड। तो सबसे पहले हम आपको OH बॉन्ड वाली सारी रिएक्शन सिखाते हैं। ठीक, एक एक करके देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें, गुड, चलिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, हो गया। और यहां से अप्रोच देखिए। पहली रिएक्शन, सोडियम मेटल, मेटल क्या करता था? हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था, तो ये बेटा बना RCH2O-। अब इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आप आखिरी का भी, जो भी बच्चा क्लास देख लेगा, पूरी उसकी अल्कोहल की रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी। लास्ट वाले लेक्चर को भी अगर उस बच्चे ने देख लिया। ठीक, अब देखो बेटा, मेटल ने, अब याद दिला रहा हूं मैं आपको, CH3MgCl, ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड को आप कैसे ब्रेक करते थे? CH3-, और माइनस भी क्या करता था? H+। तो यहां पर ये RCH2O-MgCl, और ये CH3- ने H लेकर के यहां पर क्या बना दिया? मेथेन। समझ गए अभी कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है? ये कौन सी रिएक्शन हुई? एसिड बेस। सिमिलर याद करो बच्चों, हम अगर इसको एल्यूमिनियम मेटल से ट्रीट करा दें, एल्यूमिनियम से, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब एल्यूमिनियम में कितनी बैलेंसी होती? 3 प्लस तो 3 माइनस, अर्थात इसका मैं होल थ्राइस करूंगा, RCH2O, हाइड्रोजन हट गया, यहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, और चूंकि यहां 3 बॉन्ड बना सकता है तो ये होल थ्राइस, और ये एल्यूमिनियम, समझ गए, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड फॉर्म बनेगा। ओके, और साथ में आगे क्या बन गया बेटा? मेटल क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन।
मेटल क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। समझ गए? मेटल क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। और देखिए बहुत सारी रिएक्शन, देखिए ये कौन सी रिएक्शन हम सीख रहे हैं? अभी OH वाली ही। रुकिए, हमें बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर सीखनी है, तो एक एक नए नए पेज में कंप्लीट करेंगे। पहले ये वाली रिएक्शन सारी, चूंकि मुझे जगह चाहिए। और तो बेटा देखो, अगर हम इसको H2SO4 से ट्रीट कर दें, किससे ट्रीट कर दें? H2SO4 से, खाली H2SO4 से, तो नहीं, H2SO4 से ना ट्रीट करके हम HNO3 से ट्रीट करें, या अच्छा H2SO4 से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो H2SO4 में देखो हम ये लिख सकते हैं SO3H, OH SO3H, तो इसका H और इसका OH। समझ गए? तो क्या बना? RCH2, बोलो RCH2O SO3H, ये बन गया बच्चों। अभी OH वाली ही बॉन्ड सीखे। अब देखो ये अल्कोहल, देखिए चलिए ये हो गया RCH2OH। अब हम इसकी रिएक्शन करा दें। देखिए ये OH, सिमिलर नाइट्रिक एसिड से भी करा सकते हो। तो नाइट्रिक एसिड को क्या लिख सकते हैं? OH, और क्या लिख सकते हैं? NO2। तो इसका H और इसका OH, तो यहां से क्या बनने वाला है? RCH2O NO2 और प्लस H2O। समझ गए? सिमिलर एसिड से रिएक्शन करा दें, RCOOH। अभी हम आपको कौन सी रिएक्शन पूरी अल्कोहल की सिखा रहे हैं? अल्कोहल से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH वाला, OH वाला। तो देखो एसिड का रिएक्शन, ये बेटा लिया अल्कोहल, ये अल्कोहल। समझ गए? तो अल्कोहल का H, अल्कोहल का H और इसका OH। समझ गए? तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस से कराते हैं। बाकी का जो बचा आंख मूंद के लिखे, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, OR और प्लस H2O। समझ गए? सिमिलर RCOCl, इट इज एसिटिल क्लोराइड। और किससे रिएक्शन कराएं? ROH। R का मतलब समझ गए? CH3 C2H5, कोई सा भी डब्बा, डुब्बी, क्रिंग मृंग, ये लो डब्बा। समझ गए? ये लो डुब्बी, XYZ। हमारा अप्रोच सीखो, इसका इसका Cl और OH का H, HCl निकल गया। और ये जो बचा आंख मूंद के बेटा लिख दीजिए RC डबल बॉन्ड O। सारी रिएक्शन आप कर सकते हो, इवन ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फटाफट बताइए। ये ROH, ये इसका H, और ये यहाँ से क्या बना अपने पास? CH3C डबल OH, और इधर CH3COR। समझ गए ना? तो जितनी भी हमने रिएक्शन कराई बच्चों, आप खुद ही देखिए, सभी रिएक्शन में क्या हुआ है? OH वाले का H निकला है। समझ गए? और बाकी दूसरे का OH निकला है। आप देखिए ना, OH वाले का H, इसका OH, OH वाले का अल्कोहल का H, इसका Cl है तो Cl निकला है। अल्कोहल वाले का H और ये प्रोडक्ट, मतलब इधर से ये निकल करके ये आपका बना। सिमिलर आप यहाँ देख सकते हो, मेटल H। समझ गए ना? तो यहाँ पर हमने कौन सी बॉन्ड ब्रेक करी? OH। अब हम कौन सी बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं? CO बॉन्ड। समझ गए? मतलब पूरा OH बॉन्ड। अब हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? COH बॉन्ड। तो उस रिएक्शन को भी सीख लेते हैं। राइट? यहाँ तक क्लियर हो बेटा? शाबाश। आगे बढ़ो भाई। ओके, अब हम ब्रेक करने वाले हैं। बस 5 मिनट लगेगा, है ना? 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत सारी रिएक्शन हम यहाँ सीखने वाले हैं, तो मैं इसे बीच में लिख लेता हूँ। बीच में CH3 CH2OH। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल लेके आपको समझाते हैं। और भी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है। ये देखो, पहली रिएक्शन देखो यहाँ पर। अगर बच्चों आप सबको याद हो, अगर हम इसमें Al2O3 डाल दें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होकर के यहाँ पर टेम्परेचर अप्रॉक्स 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाता था? एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। मतलब मैं इसको यहाँ CH3 ले लूँ,
बस आपको समझाने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। R की जगह CH3 बेटा, CH2OH, तो ये बन जाएगा एल्कीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई? OH वाली, समझ गए। यहीं पर हम कंसंट्रेट H2SO4 पर टेम्परेचर बढ़ा दिए, कितना? 180 डिग्री, तो कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी? OH वाली। और 160 डिग्री कर दिए, क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो सर यहाँ तो आपने ये H बॉन्ड ब्रेक करा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 160 डिग्री सेल्सियस। और अगर 180 डिग्री सेल्सियस ले लिए तो कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी? ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एल्कीन। सीखते जाइएगा। सिमिलर H2SO4 R H3PO4 भी ले सकते हो। ये डिहाइड्रेशन आपको याद दिला रहा हूं मैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग पहले फोकस करिए। PCl5, समझ गए? PCl5 अलग अलग लिखता हूं। PCl5 लिखे तो OH की जगह क्या गया? बोलिए Cl। अभी सीखे हैं आप सब, OH की जगह बेटा क्या गया? Cl। बाकी का POCl3 प्लस HCl। जस्ट थोड़ी देर पहले अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया? PX3, और यू नो PX3 मतलब PCl3, PBr3 और PI3, सारी रिएक्शन कवर हो गई। OH की जगह X लिख देता हूँ, तो CH3CH2X, और X का मतलब Cl आएगा तो Cl आ जाएगा, Br, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता था याद करो? H3PO3। तो बेटा एक बार मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, ये रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। सारी अल्कोहल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। एक बार कंक्लूजन में हम पूरा अल्कोहल रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद करते जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था बेटा SOCl2, तो SOCl2 OH की जगह Cl, तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CH3CH2Cl। बाई प्रोडक्ट बोलो क्या बनता था? SO2 और HCl। ठीक, अब चूंकि हम बहुत सारी रिएक्शन यहाँ करने वाले, इसलिए इसको दो पार्टों में देखिए। अगर हम यहाँ पर बेटा वाव कॉपर मेटल और डेल्टा हीट 300 डिग्री सेल्सियस, तो डीहाइड्रोजिनेशन, कौन सी गैस बनती थी? हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ क्या बन जाता था? एल्डिहाइड। क्या बन जाता था बच्चों? एल्डिहाइड। यहीं पर देखो PCC, याद आ रही रिएक्शन? PCC आल्सो PDC, pyridine डाइक्लोरोक्रोमेट, समझ गए? आल्सो CrO3 एनहाइड्रस। ये सब 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते थे? एल्डिहाइड में। ये पिछली क्लासों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और H2O यहाँ बनता था। ये कौन सा ऑक्सीडाइज है? वीक ऑक्सीडाइज बेटा, वीक ऑक्सीडाइज। अभी बहुत सारी रिएक्शन और कंप्लीट करना चाहते हैं हम, देखते जाइए आप सब। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं? बोलिए OH बॉन्ड। कौन सा बेटा बॉन्ड? OH बॉन्ड। तो नोट करिए, इनको नोट करिए। और QR एक दो रिएक्शन और कर लीजिए। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल चूंकि हमने ले रखा है बेटा, समझ गए? तो 1 डिग्री अल्कोहल में इतने सारे रीजेंट की रिएक्शन यहाँ तक क्लियर हो गई आप सबको। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन कराया हमने, एक तरह OH बॉन्ड और एक बार CO बॉन्ड, एक बार CO बॉन्ड। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ रिएक्शन अगर हम आप याद करिए, K2Cr2O7 या बेटा KMnO4, तो ये सब कौन से ऑक्सीडाइज थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर किस में कन्वर्ट कर देते थे? एसिड में प्लस H2O में। ठीक, अब इसी में रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ZnCl2, ZnCl2 कंसंट्रेट HCl, याद आया? और हाई टेम्परेचर, चूंकि 1 डिग्री इसलिए हाई टेम्परेचर। कौन सी नेम्ड रिएक्शन? ल्यूकास टेस्ट बेटा, ल्यूकास टेस्ट है ना। तो OH की जगह Cl, Cl जो भी है, चलो RCH2, OH की जगह Cl। कितने टाइम लेता था? 10 से 12 आवर्स, इतना टाइम लेता था। इस तरीके से बेटा एक कोशिश किए कि हम अल्कोहल की सारी रिएक्शन आपको रिवीजन करने की। क्लियर हुआ ना? नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें। मतलब टॉपिक, चैप्टर मतलब टॉपिक।